कौन है? कौन है वहां? कौन है वहां? लगता है ये शो तो मेरी जान ही ले लेगा। मैं इसे बंद ही कर देता हूं। पाटिल, कुत्ते को संभालो। ये वही है सर, ये वही है सर। इसी ने इस लड़के को मारा सर। ये वही है सर, इसी ने मारा इसको सर। यही है वो लड़की सर, इसे पकड़ लीजिए सर। सर इसे पकड़ लीजिए सर, ये वही है सर। अच्छा तो ये कहानी है। जी, मैंने संदीप को नहीं मारा। मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी। 1 महीने में हम दोनों की शादी होने वाली थी। लेकिन फिर सामने वाली बिल्डिंग में जो विपुल मेहता रहते हैं, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने देखा है तुम्हें हत्या करते हुए? उसमें उसकी कोई गलती नहीं है सर। उसने मुझे नहीं, नंदिनी को देखा। नंदिनी? कौन नंदिनी? मेरी जुड़वा बहन। ये देखिए, बचपन से हम दोनों एक दूसरे का साया थे, लेकिन बड़े होते होते वो बदलने लगी। उसका दिमाग, उसकी हरकतें सब मेरी जिंदगी पे हावी होने लगी। वो बहुत पॉसेसिव थी मुझे लेकर। हम दोनों के बीच में वो किसी को नहीं आने देना चाहती थी। संदीप को लेके हम दोनों में झगड़े भी हुए, और जब उसने संदीप को मारने की धमकी दी तो 3 साल पहले मैं बैंगलोर से बॉम्बे आ गई, नंदिनी से डर के। मुझे सुनने में आया कि वो सिंगर बन चुकी है। मुझे लगा अच्छा है, सेटल हो गई। लेकिन कल शाम वो लौट आई और
नंदिनी, तुम? मुझे माफ कर दे शीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तेरे बिना नहीं रह सकती, मुझे माफ कर दे प्लीज। अब मैं तेरे साथ ही रहूं और मैं वादा करती मैं तेरे किसी भी काम में कभी दखल नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। नंदिनी को लौटते देख मैं खुश नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो मेरी लाइफ वापस कंट्रोल करेगी। लेकिन क्या करती, ना भी तो नहीं कर सकती थी। नंदिनी, मैं बाहर जा रही हूँ, तुम थोड़ा आराम कर लो, सफर से थक गई होगी ना। मैं 11 बजे तक आ जाऊंगी। इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? सॉरी, तुम्हारे बारे में नहीं पूछूंगी। मेरे बारे में चिंता मत करना, तुम जाओ। बाय बाय। नंदिनी को घर ठहरा के मैं बाहर गई और जब मैं वापस आई मैंने देखा कि इस समय नंदिनी कहाँ है? संदीप को मार के भाग गई होगी। मुझे उस पर भरोसा ही नहीं करना चाहिए। केडी सर, मैंने संदीप को नहीं मारा, मेरी बहन ने उसको मारा, नंदिनी ने उसको मारा। तो मैंने पूरी छानबीन कर ली। शीना की जुड़वा बहन है नंदिनी, दोनों साथ में ही बैंगलोर में रहती थी। लेकिन 3 साल पहले मॉडल बनने के लिए शीना मुंबई आ गई। नंदिनी बैंगलोर में ही थी, लेकिन जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन नंदिनी मुंबई आई। ये रही उसके एयर टिकट की कॉपी, और जिस टैक्सी से वो एयरपोर्ट से अपनी बहन के घर पहुंची, ये रही उसकी रिसीट। ये मतलब होता है कि शीना की कहानी सच्ची है। फिर पुलिस उसकी बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही? मुझे लगता है हमें शीना के घर जाना चाहिए एक बार। हट हट, चल निकल यहाँ से। अरे क्या कर रहा है? हट, चल निकल। हाय, क्या कर रहे हो? 1960 में जारी की गई आईपीसी धारा 11/A सुना है तुमने? नहीं तो सुनोगे बहुत जल्दी, जब जानवर पर अत्याचार करने के जुर्म में अंदर जाओगे। किसका कुत्ता है? सर, ये उसी मैडम जी का कुत्ता है जिसके घर में मर्डर हुआ था। वो तो साहब चली गई, अब इसे कोई रखने को तैयार नहीं। तब से साहब मेरी जान खा रहा है। क्या ऐसा? गाड़ी में बिस्किट पड़े ले था। ब्रूनो नाम है सर, उस रात उस मर्डर का ये दूसरा चश्मदीद गवाह है। एडी, शीना की बहन को ढूंढने आए हो। तुम्हें क्या लगता है यहाँ छिपी बैठी होगी? और बैग उधर। सर, ये नंदिनी का बैग है, इसमें उसका पासपोर्ट भी है। और पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन शक तो अभी भी शीना पर है। केडी,
ये क्या है केडी? मैं किसी के फोन के कवर का टुकड़ा है। पर इसका इस केस से क्या संबंध? पता लगा। पर ये हमारे किस काम का है? बोल। टूटा हुआ नल तो यहाँ हाथापाई हुई है। नंदिनी थी। सर, वो नंदिनी है। मैंने उसके हाथ पर शीना का टैटू देखा है। नंदिनी? हाँ। वरुण हो सकता है अपना पासपोर्ट या कोई और सामान लेने आई भागने के लिए। अच्छा देख। पूरी बिल्डिंग छान मारो, वो लड़की मिलनी चाहिए। कम ऑन मूव। यस सर। वरुण देख कहाँ गई। लेट्स गो ब्रो। सर, पूरी बिल्डिंग के कॉरिडोर्स, फ्लैट सब चेक कर लिए। किसी ने भी उस लड़की को नहीं देखा है। सर, मैंने टेरेस भी चेक किया। पता नहीं वो लड़की कहाँ गायब हो। हेलो। प्लीज मुझे जाने दो, मैंने गलती से मारा उसे। हमला पहले उसने किया था। कौन? नंदिनी? मेरी बहन बेकसूर है, मेरी शीना को छोड़ दो प्लीज। ये क्या हो गया मुझसे? कौन था केडी? मुझे लगता है नंदिनी का फोन था। नंबर ट्रेस करवा, पता लगा कहां से आया। और इस कुत्ते का क्या कर? ब्रूनो। Katie, I'm tired of this dog. अरे 1 किलो डॉग फूड खा गया, अभी सुसु और पॉटी इधर कर देगा तो तुम क्यों लाए हो ये आफत को इधर? इसका नाम आफत नहीं बिली, ब्रूनो है। अब मैं क्या करूं? मैं इसे यहाँ नहीं लाता। कम ब्रूनो। ये बेचारा जाता कहाँ है? इसकी मालकिन जेल में। बिल मारे वैसे भी कुछ ही दिनों की बात है। एक बार केडी से शीना को बेकसूर साबित कर दें तो वो घर वापस लौट आएगी और ब्रूनो भी अपने घर चले जाएगा। अरे वरुण, वो प्लास्टिक का टुकड़ा जो बाथरूम में मिला था, होते जरा। सही रहा। ब्रूनो सुबह तो दवे तो कह रहा था कि ये चिप किसी के काम के नहीं। हाँ, दवे के कोई काम का नहीं है, लेकिन हो सकता है हमारे काम का हो। हाँ दवे। हाँ केडी, तुम्हें जिस नंबर से कॉल आया था वो शीना की बहन नंदिनी का है, और कॉल भी उसी बिल्डिंग से किया गया, लेकिन अभी फोन स्विच ऑफ है, इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा है। अच्छा, थैंक्स। जो कॉल आया था वो नंदिनी के नंबर से ही आया था। नंदिनी बिल्डिंग में थी तो हमसे मिली क्यों नहीं? और अचानक लापता कहाँ से हो? पता लगाना पड़ेगा।
अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, 20 जनवरी 2015 रात 11:30 बजे तृप्ति टावर्स की 8वीं मंजिल पर मिस्टर संदीप शाह अपनी मंगेतर मिस शीना कपूर से मिलने गए थे। ये कोई नॉर्मल मीटिंग या के रोमांटिक मीटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक लड़ाई थी। मिस्टर संदीप को मिस शीना के बारे में एक ऐसी सच्चाई पता लगी थी जिसका वो खुलासा करना चाहते थे। मेरा शक सही निकला तुम्हारे और इस राजीव के बारे में। धोखेबाज! मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया। और हमारी शादी? मैं आई एम सॉरी, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं राजीव से प्यार करती। योर ऑनर, मिस शीना मिस्टर संदीप के साथ अपना रिश्ता तोड़ना चाहती थी। अब जाहिर सी बात है कि मिस्टर संदीप को ये बात पसंद तो आई नहीं होगी। इन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी बहस हुई। बात इतनी बिगड़ गई कि उन दोनों के बीच में हाथापाई तक होने लग गई। एंड आखिर मिस शीना ने गुस्से में आकर मिस्टर संदीप की पीठ पर 2 बार उसी चाकू से वार कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। बट इस पूरे वाकया का हमारे पास एक आई विटनेस है, मिस्टर विपुल मेहता। उन्होंने ये सब अपने फ्लैट की खिड़की से देखा है। Am I right? नहीं, मैं उस वक्त अपने घर पे नहीं थी, मैं अपनी दोस्त सिमरन के साथ थी। मैं राजीव और संदीप की बात कर रही हूँ, सिमरन की नहीं। वह ये देखिए, संदीप के फोन में आपका और राजीव का पूरा सच रिकॉर्डेड। योर ऑनर, एक क्षण के लिए अगर इस बात को सत्य मान लिया जाए कि शीना संदीप को छोड़कर राजीव के साथ ब्याह रचाना चाह रही थी, इसका तात्पर्य ये तो नहीं निकलता कि इन्होंने संदीप की हत्या की। वैसे भी योर ऑनर, इनकी जुड़वा बहन नंदिनी अब तक लापता है, पुलिस उन्हें खोज नहीं पाई। ये नंदिनी वाली इंटरेस्टिंग कहानी तो हमने भी सुनी है मिस्टर पाठक, बट डोंट यू थिंक मिस शीना बहुत ही कन्वीनियंटली अपना जुड़वा होने का फायदा उठा रही है? अब ये भी तो हो सकता है कि अपना सारा इल्जाम वो अपनी जुड़वा बहन नंदिनी पर डाल रही है। योर ऑनर, ये वही चाकू है जिससे मिस्टर संदीप की हत्या की गई थी। पुलिस को ये बिल्डिंग के बाहर झाड़ियों में मिला, शीना जी का किचन नाइफ, जिस पर उंगलियों के निशान शीना जी के ही हैं, नंदिनी के नहीं। योर ऑनर, स्पष्ट है कि चाकू शीना जी के रसोई का है, तो उसका उपयोग भी इन्हीं ने किया होगा और उंगलियों के निशान इन्हीं के उस पर होंगे। प्रश्न ये है कि इनकी जुड़वा बहन नंदिनी अंततः लापता क्यों है, फरार क्यों है? संभव है ये हत्या नंदिनी ने दस्ताने पहनकर की है, शीना को फंसाने की। अब नो सर, मैंने उन्हें उस रात कोई दस्ताने पहने नहीं देखा था। साफ अपने हाथ में चाकू पकड़े थी, ऐसे। तो अगर नंदिनी ने वो चाकू पकड़ा होता तो चाकू पर नंदिनी के उंगलियों के निशान होते, लेकिन वो तो है नहीं। आई एम श्योर मिस्टर पाठक अब ये कहेंगे कि नंदिनी ने चाकू पर से उंगलियों के निशान मिटा दिए होंगे, लेकिन अगर ऐसा होता तो उस चाकू पर किसी के भी उंगलियों के निशान नहीं होते, लेकिन चाकू पर निशान हैं और वो भी शीना जी के। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल शीना जी ही है। एक मिनट मिस्टर सूजा, बहुत शीघ्रता कर रही हैं आप। जरा रुकिए तो सही। विपुल जी बताइए, साफ साफ देखा था आपने सब कुछ? हाँ, कि साफ हाथों से चाकू पकड़ा था, याद है आपको? ठीक से याद है? मेरी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो बताइए फिर राइट हैंड लेफ्ट हैंड कौन से हाथों में चाकू था? लेफ्ट हाथ में था, पक्का। लेफ्ट हैंड? जी सर। योर ऑनर, हत्यारे ने बाएं हाथ में चाकू पकड़ा था, जबकि शीना जी तो अपने दाएं हाथ का उपयोग करती है। किंतु इनकी बहन, इनकी जुड़वा बहन नंदिनी, वो योर ऑनर कार्य करने के लिए अपने बाएं हाथ का उपयोग करती हैं, लेफ्ट हैंडेड है। मिस्टर पाठक, माना कि शीना जी राइट हैंडेड, लेकिन चाकू पर शीना जी के लेफ्ट हैंड की उंगलियों के निशान है। इससे क्लियरली स्टेट होता है कि शीना जी ने अपनी बहन को फंसाने के लिए अपना लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया है। सिंपल। नहीं, मर्डर तो तब करती जब ये वहां उपस्थित होती, किंतु योर ऑनर ये उस फ्लैट में थी ही नहीं। जिस समय हत्या हुई उस समय शीना अपने सहेली
सिमरन के साथ रॉक्सी थिएटर में फिल्म देखने की। जी सर, हम दोनों साथ में ही थे। हम लोग फिल्म देखने गए थे और पूरी फिल्म में वो मेरे साथ थी। फिर जब हम घर आए तब शीना ने संदीप की लाश को देखा। फिर ये मर्डर कैसे कर सकती है? राइट, फिर वो मर्डर कैसे कर सकती है यार? अब मैं उत्सुक ही ये जानने के लिए कि प्रोसिक्यूटर महोदया क्या कहेंगे। योर ऑनर, सच अ बिग कोइंसिडेंस। रॉक्सी थिएटर शीना जी के घर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर। ऐसा भी तो हो सकता है कि शीना जी इंटरवल में अपने घर गई हो और संदीप जी का खून नहीं, लेकिन इंटरवल में थोड़ी ना लोग खाते हैं, पीते हैं। हाँ, थोड़ी ना कहते हैं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर महोदया ने अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर दे दिया। इंटरवल 5 मिनट का होता है। उन 5 मिनटों में 2 किलोमीटर का फासला तय करना, घर जाना, और जैसे कि इनके चश्मदीद गवाह ने बताया कि हत्यारे नाइटी पहनी हुई थी, तो नाइटी पहनना, फिर हत्या करना, फिर रिक्शा लेकर के 2 किलोमीटर का फासला तय करना, थिएटर में घुसना, 5 मिनटों में ये सब करना योर ऑनर संभव ही नहीं। चलिए मान लेते हैं, लेकिन मिस्टर पाठक आप ही बताइए, हम मिस सिमरन का भरोसा भी कैसे कर लें? We all know कि वो मिस शीना की बहुत अच्छी दोस्त है। Maybe she is just trying to save her friend. योर ऑनर, केवल सिमरन पर विश्वास न करें। मेरा तीसरा गवाह जो है उसकी बात भी सुन। राधेश्याम रिक्शा वाला यार, जो दोनों सहेलियों को फिल्म हॉल से घर लेकर गया था यार ऑनर उस रात। जी सर, मैडम का भाड़ा मैंने रॉक्सी थिएटर से लेके तृप्ति टावर तक का लिया और मैडम ने मुझे 50 रुपये दिए, लेकिन मेरे पास छुट्टी नहीं थी, तो मैडम ने कहा कि इसे अपने पास रखें। तो उस समय क्या टाइम हो रहा था? समय क्या हो रहा था? सर, टाइम रात के 12 बजे थे। सर, मुझे बिल्कुल पूरी तरह याद है। उस समय गाड़ी लौटाने का टाइम, वो मेरा क्लोजिंग टाइम होता है। रात के 12 बजे योर ऑनर, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हत्या रात के 11:30 बजे की गई है, यानी कि आधे घंटे पहले। और उस समय संभवतः शीना या तो थिएटर में थी या राधेश्याम की रिक्शा में, घर पर नहीं थी। यदि कोई घर पर था तो इनकी जुड़वा बहन नंदिनी, जिसका बैग, जिसके कपड़े हमें शीना के घर से प्राप्त। योर ऑनर, नंदिनी उसी सुबह अपनी बहन के घर लौट कर आई। जी सर, और संदीप को थोड़ी ना पता था कि वो घर आएगा तो उसे मैं नहीं, उसे मेरी बहन नंदिनी मिलेगी। शीना, मैं सब कुछ जान गया हूँ। मैं शीना नहीं, मैं नंदिनी। घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। मैंने डिसाइड किया है, मेरी बहन की खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम्हारी बहन की खुशी? तुम्हारी बहन की खुशी किसी और में है, ये देखो। शीना, शीना तुम्हें छोड़ना चाहती है? हाँ, लेकिन मैं उसे अब छोड़ूंगा नहीं। उसने मेरी खुशी छीनी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। संदीप, अगर तुमने मेरी बहन को आंख उठा के देखा ना, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और शायद फिर दोनों में झगड़ा हुआ होगा। नंदिनी तो पहले से ही संगी और संदीप से नफरत भी करती थी। गुस्से में आकर संदीप को मार डाला और शायद जब होश आया होगा तो वो डर के फरार हो गए। योर ऑनर, सुबह मुझे नंदिनी का फोन भी आया था। ये कहा उसने कि उसकी बहन शीना निर्दोष है। योर ऑनर, तो फिर इस नाइफ पर सिर्फ शीना के फिंगरप्रिंट्स कैसे? और वो कॉल, वो तो कोई भी कर सकता है। योर ऑनर, सीडी पुलिस स्टेशन में भेजी गई है। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो इसे अदालत में चला। अनुमति है। मेरी बहन शीना, वो बेकसूर है। नंदिनी, उसने संदीप को नहीं मारा। संदीप को मैंने मार डाला। वो मेरी बहन को धमका रहा था, इसलिए मैंने चाकू से उसको मार दिया। लेकिन मैं ये वीडियो आपको इसलिए दे रही ताकि आप मेरी बहन को छोड़ दें। मैं मर जाऊंगी, लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं आऊंगी। मैं जेल नहीं जाऊंगी। मिस्टर पाठक, ये सब तो ठीक है, बट योर ऑनर, जब तक हमें नंदिनी मिल नहीं जाती, हमें इन वीडियोस और फोन कॉल्स पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। योर ऑनर,
समझ आता हूँ योर ऑनर, कुछ विचार रहा था। योर ऑनर, मैं मिस डिसूजा की बात से सहमत हूँ। जब तक नंदिनी हाजिर नहीं होती अदालत और घटनाक्रम का विस्तार से विवरण नहीं करती और हत्या का मकसद योर ऑनर वो हमें नहीं बताते, तब तक इस केस में आगे बढ़ना या किसी भी नतीजे तक पहुंचना, परिणाम तक पहुंचना उचित नहीं हो। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। तो शीना ने आपसे बात छुपाई क्यों कि वो संदीप को धोखा दे रही थी? नहीं, संभव तो उसे लगा होगा कि अगर मुझे बात बता देती है तो मैं उसका केस नहीं लेता। पता नहीं लोग झूठ क्यों बोलते हैं, जब आज या कल वो झूठ पकड़ा ही जाना है। आखा दिन मस्ती मस्ती मस्ती, कभी टेबल पर चढ़ जाता है तो कभी पेन खाता है तो कभी न्यूज़पेपर खाता है। ओह गॉड, आखा ऑफिस इसका प्लेग्राउंड बन गया है। केडी, तुम जल्दी से शीना को रिहा करवाओ ताकि ये उसके घर जा सके। बिली, I'll take care of it. Bruno, down, चुप। ओके, वैसे वरुण, ये जो सीडी जिस एनवेलप में आया था अदालत में, उस पर हेडफोन्स बने हुए थे और SS लिखा हुआ था, देख। ऐसा तो हो सकता है कि उसका किसी साउंड स्टूडियो से कांटेक्ट हुआ हो। हाँ, साउंड स्टूडियो से ही कांटेक्ट हुआ होगा, क्योंकि नंदिनी एक सिंगर भी तो थी। और जहाँ तक मेरा ज्ञान है, बेंगलोर से जुड़े मुंबई में 3 ही स्टूडियो हैं, सुंदर साउंड, श्यामल साउंड और सर्वोदय साउंड। पता लगा कौन से स्टूडियो के लिफाफे पे ये लोगो। राइट सर, गुड न्यूज़ है। वो लिफाफा श्यामल स्टूडियो का है। उनकी बैंगलोर ब्रांच ने नंदिनी को यहाँ रेफर किया था। नंदिनी ने यहाँ के साउंड इंजीनियर को फोन भी किया, वो उससे मिलना चाहती है। बहुत अच्छा। कहाँ? सर, चाइना 3, आज शाम 6 बजे। ठीक है, तो शाम को 6 बजे दवे को लेकर चले जाना। राइट सर। दवे, यही वो जगह। नंदिनी, दवे, नंदिनी, रुको, 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 नंदिनी, रुक जाओ, नंदिनी, नंदिनी, रुको, नंदिनी, डोंट जंप, डोंट जंप। दबे, वाह, वो देख, चल चल। चोंगले, बॉडी निकालो। ये तो मर चुकी है, तलाशी लो इसकी। सर, ये मोबाइल मिला। कहानी खत्म हो गई। नंदिनी अब कोई गवाही नहीं देगी। उसके पकड़े जाने का डर उसी की मौत का कारण बन गया। इसी फोन से फोन किया गया था मुझे। जी हाँ सर, पानी में भीग कर पूरा खराब हो चुका है, तो मुझे शाम को इसे दवे को वापस देना है। सोचा आपके किसी काम आ जाए, इसलिए ले आया। अरे बिली, अरे बिली, वो पूरा दरवाजा नोच देगा, खोलो उसे। केडी, आखा दिन ही मेरा सर खाता है, तो थोड़ी देर के लिए इसको बाहर बांध दिया। मैं संभाल लूंगा, जाओ उसको खोलो।
ये आवाज मैंने कहीं सुनी हो। तो सीडी जो अदालत में भेजी गई उसकी कॉपी है? मेरी बहन शीना, वो बेकसूर है। उसने संदीप को नहीं मारा। संदीप को मैंने मार डाला। क्या आवाज है? क्या वो सब? बाथरूम में प्लास्टिक का टुकड़ा मिला था, इसे कौन का है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? नंदिनी की मृत्यु कैसे हुई? हाँ सब पानी में डूबकर। हाँ, पानी में डूबने से। लेकिन कौन से पानी में डूबने से? दवे को बोल और उसकी छाती में इकट्ठे पानी का टेस्ट करवाए। क्यों? ये तो अदालत में बताऊं। योर ऑनर, स्ट्रेंज बट नंदिनी के सुसाइड के बाद मैं खुद इस गहरी सोच में पड़ गई हूँ कि क्या वाकई मिस शीना असली कातिल है? मिस्टर पाठक, अब मुझे लग रहा है कि आप इस केस में सही थे। नंदिनी ने ही संदीप शाह की हत्या की होगी, तभी वो फरार थी। योर ऑनर, प्रश्न तो यहाँ ये उठता है इस स्तर पर कि नंदिनी की हत्या किसने की? हत्या? मिस्टर पाठक, आप भूल रहे हैं कि नंदिनी ने पुलिस के सामने कूदकर अपनी जान दी है। पर कौन कूदा? कूदने वाले का चेहरा देखा किसी ने? आपने, मैंने, पुलिस ने? किसी ने चेहरा नहीं। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि वो कोई और था? तो फिर नंदिनी की लाश पानी में से कैसे गई? योर ऑनर, यही तो वो चाहता था। असल हत्यारा जो भी है, जिसने भी नंदिनी बनकर फोन किया हमें, वो चाहता था या चाहती थी कि हम वहां तक पहुंचे और नंदिनी की लाश का मृत शरीर हमें वहां प्राप्त हो। योर ऑनर, नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। क्या टाइमिंग है योर ऑनर? योर ऑनर, ये नंदिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी जिसमें अवश्य ये लिखा होगा कि उसकी मृत्यु कल नहीं बल्कि 20 जनवरी को हुई थी और वो डूबकर मरी है, लेकिन नदी के पानी में नहीं, अपने बाथटब के पानी में। हाँ, इसमें लिखा तो वही है, पर आपको कैसे पता? योर ऑनर, शीना जी के बाथरूम में टूटा हुआ नल और टूटे हुए पर्दे ये संकेत दे रहे थे कि वहां हाथापाई हुई थी। और इतना ही नहीं, वहां फर्श पर से ये टुकड़ा मिला जो कि योर ऑनर नंदिनी के फोन का टुकड़ा है। नंदिनी को किसी ने मारा और मेरे बाथरूम में? जी जी जी, आप ही के घर में, आप ही के बाथरूम में। बट नंदिनी तो जिंदा थी ना? आपको फोन कॉल आया था और वो वीडियो? हाँ, मैं सब समझाता हूँ। सर्वप्रथम फोन की बात कर लेते हैं। योर ऑनर, जिस दिन नंदिनी की हत्या की गई उस बाथरूम में हाथापाई हुई, नंदिनी का फोन टूटा और वो छोटा सा टुकड़ा फर्श पर गिर गया था। और जब नंदिनी को डुबोकर मारा जा रहा था तो फोन भी उनके साथ था। स्पष्ट है योर ऑनर कि पानी में डूबने के बाद फोन चलना बंद हो गया। लेकिन आपको फोन आया था ना? मेरा मतलब है उसी नंबर से। नहीं, उस नंबर से आया था फोन मुझे, नंदिनी के फोन से नहीं। स्पष्ट है योर ऑनर कि किसी ने नंदिनी के सिम कार्ड का उपयोग किया था हमें फोन करने के लिए, ताकि हमें ऐसा लगे कि नंदिनी हमें फोन कर रही है। और रही इस वीडियो की बात, आपकी अनुमति हो तो एक बार फिर से चलाना चाहूँ। अनुमति है। मेरी बहन शीना, वो बेकसूर है। उसने संदीप को नहीं मारा। संदीप को मैंने मार डाला। योर ऑनर, वो मेरी बहन को धमका मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस छवि पर ध्यान न दें। इसके पीछे एक आवाज आ रही है, उस पर ध्यान दें। ताकि आप मेरी बहन को छोड़ दें। मैं मर जाऊं, लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं आऊं। हाँ, पुजाने जैसी आवाज हो रही है, पर वो है क्या? जी योर ऑनर, वही आवाज
शीना का कुत्ता ब्रूनो, उसे जब एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है तो वो दरवाजे को खिसोटता है। उसी की आवाज है। जहां तक मुझे ज्ञान है ब्रूनो का कोई जुड़वा नहीं, और जब से शीना गिरफ्तार हुई है ब्रूनो मेरे पास ही, जिसका ये अर्थ होता है यार कि ये वीडियो शीना के गिरफ्तारी के पहले का है, जिसका ये अर्थ होता है यार कि ये वीडियो नंदिनी ने नहीं, शीना ने बनाई। मतलब ब्रूनो जिस टाइम पर आपके साथ है, नहीं मतलब मैं समझाता हूं आपको, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। योर ऑनर, सर्वप्रथम शीना ने नंदिनी की हत्या की, तत्पश्चात नंदिनी बनकर ये वीडियो की, उसके बाद संदीप की हत्या की, और फिर सबको यह आभास दिलाया कि इनकी जुड़वा बहन नंदिनी फरार है, जिंदा है, जबकि वो मर चुकी है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैं तो जेल में थी। हाँ, ये अच्छा प्रश्न किया आपने। आपकी सहेली सिमरन, योर ऑनर, हमारे खोज के समय अचानक वो महिला वहां से लापता हो गई। इसी कारण मुझे संदेह हुआ, मैंने इंस्पेक्टर दवे से कहा पूछताछ कर रहे। शीना जी, आपका ये जुड़वा वाला खेल अधिक समय तक चला नहीं। योर ऑनर, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि मेरी मुवक्किल शीना ही हत्यारा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस। संदीप मुझे राजीव से शादी नहीं करने दे रहा था, मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। इसलिए जब उस दिन नंदिनी वापस आई तो मुझे आइडिया आया कि मैं उसे मार डालूं और नंदिनी बन के संदीप को मार दूं। सारा इल्जाम मेरी बहन नंदिनी पे आ जाए। किसी भी हालत में राजीव को पाना चाहती। ये अदालत मिस शीना को अपनी बहन नंदिनी और मंगेतर संदीप शाह के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है, और इस जुर्म में उसका साथ देने के लिए सिमरन मधोक को गिरफ्तार करने का भी हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। जी, पता है ना क्या किया तुमने? अच्छा खासा मौका था, चुपचाप केस जीत सकते थे। न्याय की जीत में ही मेरी जीत है, ये सब जानते हैं ना। टेक हिम। अरे अरे, क्या 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 टेक हिम? कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? अरे इसकी मम्मी तो जेल में सड़ रही है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। तो एनिमल वेलफेयर लोग ना इसको नया घर दिलाएंगे। नहीं, मतलब नया होम देने की क्या जरूरत है? मम्मी भले जेल में हो, पापा तो है ना यहाँ। वैसे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसे अडॉप्ट कर लूं और ये मेरे साथ रहे, मैं ही इसकी देखभाल करूं? हो सकता है ऐसा? ठीक है, हम कागजी कार्रवाई बाद में करेंगे, आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ब्रूनो, वेलकम टू द टीम।